हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगा टॉप 100 क्वेश्चन साइंस के। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं मैंने इस पीडीएफ में आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं अभी डाल रहा हूँ साइंस के। ठीक है, साइंस के 100, उसके बाद डालूंगा मैं ज्योग्राफी के 100, उसके बाद हिस्ट्री के 100 डालूंगा। फिर इसी प्रकार में कुछ सीरीज़ डालूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो रोज़ वाली सीरीज़ चल रही है एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए, बाई ग्रुप की, आई होप आप लोग वो भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी के। आपका आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लग भी रहा होगा यह क्वेश्चन कितना अच्छा है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आँख का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है। आँख का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइरिस के। ठीक है, आइरिस के रंग पर निर्भर करता है आँख का रंग। अब आइरिस कैसा रंग दिखाता है, उसी प्रकार हमारी आँख भी वैसा ही रंग देखेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कौन सी कोशिकाएं रंग को पहचानती हैं। तो मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कौन सी कोशिका रंग को पहचानती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकु। ठीक है, शंकु जो कोशिका होती है, प्रकाश संवेदी होती है, वो रंग को पहचानती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10 सेकंड तक। ठीक है, 1/10 सेकंड तक रहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं। चलचित्र में कितने चित्र दिखाए जाते हैं एक सेकंड में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 चित्र। ठीक है, 24 चित्र दिखाए जाते हैं प्रति सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी घटना परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनती है। तो यह बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है आपका, वो परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। तो ऐसा कौन सा कलर है जो सब कलर को, जितने भी रंग हैं उन्हें अवशोषित कर लेता है, वो है आपका काला रंग। तो काले रंग की वस्तु जो है सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, और जितने भी कलर होते हैं उन्हें एब्जॉर्व कर लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काले रंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइक्रोन किस मिश्र धातु से बनाई जाती है। नाइक्रोन किस मिश्र धातु से बनाई जाती है, तो नाइक्रोन बनाई जाती है आपकी निकेल और क्रोमियम से। ठीक है, निकेल और क्रोमियम से बनाई जाती है नाइक्रोम मिश्र धातु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकेल और क्रोमियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक चुंबक कौन सा है। प्राकृतिक चुंबक कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। अब लौह अयस्क की बात करते हैं तो यह है आपका Fe3O4। ठीक है, क्या है, Fe3O4 है। लौह अयस्क, लौह का ऑक्साइड क्या होता है, Fe3O4। तो लौह ऑक्साइड प्राकृतिक चुंबक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है कि ये पूछा गया है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है आपका पास्कल के नियम पर। ठीक है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना % भाग ऊपर तैरता रहता है। तो जब कोई वस्तु या बर्फ जो होती है, वस्तु नहीं कहेंगे, बर्फ कहेंगे, तो बर्फ जब पानी में तैरती है तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा किस पर तैरता है। लोहा किस पर तैरता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारे पर। ठीक है, लोहा पारे पर तैरता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारे पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समुद्र की लहरें शांत करने के लिए क्या गिराया जाता है। समुद्र की लहरें शांत करने के लिए क्या गिराया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेल गिराया जाता है। ठीक है, जब समुद्र की लहरें तेज़ी से उठती हैं तो उन्हें हम शांत करने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं, तेल गिरा देते हैं जिससे वह शांत हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
समुद्र की गहराई का पता करने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई का पता करने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो यंत्र है आपका फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने में। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड लिया है और मैंने जितनी भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, एक या दो प्रैक्टिस सेट ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जिनमें इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेदोमीटर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्धि मिलाने से द्रव के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? अशुद्धि मिलाने से द्रव के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु संरचना को किसने दिया? परमाणु की जो संरचना है उसे किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील्स बोहर ने। ठीक है, नील्स बोहर ने परमाणु संरचना को दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेटिनम धातु को क्या कहा जाता है? प्लेटिनम धातु को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद सोना। ठीक है, प्लेटिनम धातु को कहा जाता है सफ़ेद सोना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद सोना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिटवा लोहा लोहे का किस प्रकार का रूप है? पिटवा लोहा जो होता है वो लोहे का किस प्रकार का रूप है? तो वो है आपका लोहे का शुद्धतम रूप। ठीक है, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है, तो इसलिए हम इसे शुद्धतम रूप कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम परकनली शिशु का जन्म किस देश में हुआ? प्रथम परकनली शिशु का जन्म किस देश में हुआ? तो वो आपका इंग्लैंड में। ठीक है, प्रथम परकनली शिशु का जन्म हुआ आपका इंग्लैंड में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 प्रकार के। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कहते हैं आपका कैलोलॉजी। ठीक है, कैलोलॉजी कहते हैं मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को, कैलोलॉजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोटबुक अगर बना रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर लिख लीजिएगा, उसमें बहुत 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 ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैलोलॉजी कहा जाता है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोटोजोआ किस प्रकार का जीव है? प्रोटोजोआ किस प्रकार का जीव है? तो यह आपका एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर जल के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो गर्म करने पर जब पानी को गर्म करते हैं तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है आपका मिट्टी के तेल में। अब बात आती है कि हम इसे पानी में क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे पानी में रखते हैं तो ये एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, और इससे बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। ठीक है, तो सोडियम को हम मिट्टी के तेल में ही रखते हैं जिससे वह सुरक्षित बना रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, भारी जल का अणुभार होता है 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्तनों में कलाई करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बर्तनों में कलाई करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों में कलाई करने हेतु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस पदार्थों की विलेयता किसके बढ़ाने पर बढ़ती है? ठोस पदार्थों की विलेयता जो होती है वो किसके बढ़ाने पर बढ़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, ताप के बढ़ाने पर ठोस पदार्थों की विलेयता बढ़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप बढ़ाने पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो आयतन होता है आपका 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर होता है सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस का 1 ग्राम का अणुभार का आयतन होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इस सीरीज का, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहे का। ठीक है, लोहे का। अब पूछा जाए कि शनिवार किससे प्राप्त किया जाता है? तो शनिवार प्राप्त किया जाता है आपका पारे से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग करने में किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग करने में किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ठीक है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोल्हर ने। ठीक है, बोल्हर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था, बोल्हर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोल्हर ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिल एसीटेट का। ठीक है, एथिल एसीटेट से हम किसी कृत्रिम जो कोई पदार्थ बनाएंगे उसे महकाने के लिए हम एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, शहद का मुख्य घटक होता है ग्लूकोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोसले ने। ठीक है, मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोसले ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की खानों में कौन सी गैस निकलती है? कोयले की खानों में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथेन गैस। ठीक है, कोयले की खानों से मिथेन गैस निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथेन गैस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूध किसका मिश्रण होता है? दूध किसका मिश्रण होता है? तो वो होता है आपका पानी का, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, दूध पानी, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर में लगभग कितने % जल होता है? शरीर में लगभग कितने % जल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65% से लेकर और 80% तक शरीर में जल होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 से 80% तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्युत चुंबक किस प्रकार के लोहे से बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक जो होते हैं वो किस प्रकार के लोहे से बनाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरम लोहे से। ठीक है, नरम लोहे से बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर किस प्रकार परिवर्तित होता है? किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बढ़ता है। ठीक है, यह बढ़ता है, प्रतिरोध जो होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कैसे बढ़ता है। आप समझिए कि कोई पदार्थ या कोई धातु दी गई है, उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे जब उसे हीट देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भीड़ है, जैसे भीड़ में अगर हम आग बरसा देंगे तो वो जो हम लोग होंगे तो हम लोग एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब भागेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, कहीं ना कहीं टकराएंगे। तो इससे क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ठीक है, तो उससे आपका जो आपका प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है तो वह है आपका हीलियम। ठीक है, हीलियम सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुर्दे का भार कितना होता है? गुर्दे का भार कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 ग्राम। ठीक है, 150 ग्राम होता है आपके गुर्दे का भार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साबुन के निर्माण में साबुन लिखा है यहाँ पे, साबुन के निर्माण में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, साबुन के निर्माण में एस्टिकरण का प्रयोग किया जाता है। एस्टिकरण से हम साबुन के निर्माण को बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी जल का। ठीक है, भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी जल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस गैस का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? किस गैस का प्रयोग आपका फलों को पकाने में किया जाता है?
आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो केला आते हैं और मतलब सभी फल आते हैं वो किससे पक के आते हैं, वो आपकी गैस होती है एथिलीन गैस, ठीक है। एथिलीन गैस से आपके जो फल होते हैं वो पकाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना किसका अयस्क है? अर्जेंटीना किसका अयस्क है? तो यह अयस्क है आपका चांदी का, ठीक है। अर्जेंटीना आपका अयस्क है चांदी का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल गैस मुख्यतः किस गैस का मिश्रण है? कोल गैस मुख्यतः किस गैस का मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एवं मिथेन का, ठीक है। हाइड्रोजन एवं मिथेन का मिश्रण है आपका आपकी कोल गैस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एवं मिथेन गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया पहला ऐसा कार्बनिक पदार्थ था जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए आपका फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फेरिक क्लोराइड से आपके रक्त के प्रवाह को रोका जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेरिक क्लोराइड से, ठीक है। गैसोलीन किसका अवयव है? गैसोलीन किसका अवयव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्चे तेल का, ठीक है। गैसोलीन आपके कच्चे तेल का अवयव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्चे तेल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा किसका आवश्यक तत्व होता है? पारा जो होता है वो किसका आवश्यक तत्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमलगम का, ठीक है। अमलगम का आवश्यक तत्व होता है पारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमलगम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठ, मानव जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठीय होता है? क्वेश्चन ये बनेगा कि मानव हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठीय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है। मानव हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए आपके बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप लोग 3 डॉट पे जाइए, ऊपर 3 डॉट दिया होगा उस पे जाइए, आप अपनी स्पीड को दोगुना भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। और रिवीजन चल रहा है ये समझ लीजिए। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आप लोग स्लो देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है? हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वो कितने प्रतिशत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 85%, ठीक है। 85% फास्फोरस होता है हड्डियों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सड़ी मछली जैसी गंध किस गैस में आती है? तो सड़ी मछली जैसी गंध होती है वो आती है आपकी ओजोन गैस में, ठीक है। ओजोन गैस में आपकी सड़ी मछली जैसी गंध आती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? तो किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असंजक बल, ठीक है। असंजक बल के कारण चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखने पर उसके जो चौक के द्वारा लिखे गए जो अक्षर होते हैं वो उभर आ जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असंजक बल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात का, ठीक है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए आपका इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है आपका नरम लोहे का, ठीक है। नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरम लोहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के किस भाग में चुंबकत्व नहीं होता है? चुंबक के किस भाग में चुंबकत्व नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक बीच में, ठीक है। ठीक बीच में चुंबक के भाग में चुंबकत्व नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें हम किनारों की, तो किनारों पे जो होता है चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, ठीक है। ध्रुवों पर चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो सर्वाधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक बीच में चुंबक का चुंबकत्व नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ठोसों एवं पारे में
ऊष्मा का संचरण होता है आपका चालन विधि द्वारा, ठीक है। चालन विधि द्वारा ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चालन विधि द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकल की, ठीक है। पीतल के बर्तनों पर निकल की पॉलिश की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्निनोलॉजी, ठीक है। सपनों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निनोलॉजी, ऑर्निनोलॉजी कहा जाता है सपने को अध्ययन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे लिख लीजिए सतह उत्तल होती है, किसकी भांति कार्य करता है? तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है जिसकी सतह उत्तल होती है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है पानी के अंदर बुलबुला जो होता है हवा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें इन दो माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो किन दो माध्यमों में चल सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस एवं गैस में, ठीक है। ठोस एवं गैस में ध्वनि तरंगें चल सकती हैं, लेकिन द्रव में, ठोस एवं गैस में चल सकती है लेकिन द्रव में नहीं चल सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम का प्रयोग किस चिकित्सा में किया जाता है? लेजर बीम का प्रयोग किस चिकित्सा में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर के इलाज में, ठीक है। कैंसर के इलाज में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर के इलाज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी गति जो होती है वो न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। इसकी गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना क्या कहलाता है? जैव अणु का संश्लेषण एवं टूट जाना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका उपापचय, ठीक है। उपापचय क्रिया जो होती है वो जैव अणु का संश्लेषण एवं टूट जाना कहलाता है, उपापचय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहों की गति का निरूपण किसने किया था? ग्रहों की गति का निरूपण किसने किया था? तो वो किया था आपका केपलर ने, ठीक है। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का निरूपण किया गया है। अगर पूछा जाए कि ग्रहों की गति की खोज किसने की, ठीक है, तो वो की आपकी केपलर ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केपलर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त होता है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा षष्टम, ठीक है। षष्टम आवर्त जो होता है वो सबसे बड़ा आवर्त होता है। अब बात करें सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है, तो इससे भी रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया गया है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त होता है प्रथम आवर्त, ठीक है। सबसे बड़ा अगर आवर्त की बात करें तो वो होता है आपका षष्टम आवर्त, और अगर छोटे आवर्त की बात करें तो वो होता है आपका प्रथम आवर्त, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था आपका मोसले ने, ठीक है। मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वो आपका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? तो गर्दन में कशेरुकी की संख्या होती है आपकी 7, ठीक है। 7 कशेरुकी की संख्या होती है गर्दन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? तो मूत्र का रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, ठीक है। मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी इकाई शरीर में भूख प्यास तथा ताप को नियंत्रित करती है? तो कौन सी इकाई होती है वो शरीर में भूख प्यास तथा ताप को नियंत्रित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होती है वो भूख तथा प्यास को नियंत्रित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है आपकी क्वांटोसोम, ठीक है। क्वांटोसोम, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है, तो आप एक ऑप्शन में होगा आपका क्वांटोसोम, तो आप लगा दीजिए उस पर क्वांटोसोम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं?
मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो वो होते हैं आपके 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। मछली के हृदय में होते हैं 2 प्रकोष्ठ। क्वेश्चन पूछेगा कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो आप लोग उसमें लगा देना 2 प्रकोष्ठ। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मैंने अभी भी पढ़ाया है आगे कि मनुष्य के प्रकोष्ठ में कितने मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो आप होते हैं 4 उसमें, ठीक है। तो मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 प्रकोष्ठ और मछली के हृदय में होते हैं 2 प्रकोष्ठ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका जीरेंटोलॉजी, ठीक है। जीरेंटोलॉजी कहलाता है वृद्धावस्था का अध्ययन, ठीक है। वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है जीरोंटोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा होता है, तो वो होता है आपका कार्बन। कार्बन होता है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई मात्रक होता है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट करता है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है, तो वो रहता है आपका घनत्व, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदल दी जाए पर उसका घनत्व कभी भी नहीं बदलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोलक का समय काल क्या कहेंगे, लोलक का कालावधि किसके ऊपर निर्भर करती है, तो लोलक की जो कालावधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है। ध्वनि की तरंग जो होती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो होती है आपकी लंबवत, ठीक है। लंबवत तरंग होती है, तो ध्वनि की तरंग होती है लंबवत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबवत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका संवहन, ठीक है। आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण कहलाता है संवहन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति किस प्रकार परावर्तित होती है। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति किस प्रकार परावर्तित होती है, तो वो होती है आपकी प्रकाश की गति बढ़ती है, ठीक है। प्रकाश की गति बढ़ती है जब तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, माध्यम में तापमान में वृद्धि होने के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो वो आपके हैं धूल के कण, ठीक है। धूल कण जो होते हैं वो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूल के कण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तुओं का आवेशन किसके फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके फलस्वरूप होता है, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वस्तुओं का आवेशन होता है, ठीक है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया। विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे ने, ठीक है। फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी नियम को प्रतिपादित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्वों में, ठीक है। तत्वों में समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्वों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्नस बॉन ब्राउन ने, ठीक है। बर्नस बॉन ब्राउन ने किया है आपका प्रक्षेपास्त्र का विकास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्नस बॉन ब्राउन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो सूर्य की किरणों की जो तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है आपकी एक्टिनोमीटर से, ठीक है। एक्टिनोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। एक्टिनोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और शायद में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो बायोगैस को किस नाम से जाना जाता है। बायोगैस को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका जाना जाता है गोबर गैस से, ठीक है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको इस 100 क्वेश्चन की सीरीज में बहुत अच्छा आनंद आया होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो
यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी के लोग का संबंध किससे था? सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुमेरिया से, ठीक है। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था आपका सुमेरिया से, तो ऑप्शन आपका सुमेरिया सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकश्यप को, ठीक है। महाकश्यप को गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था जनात्रिका, जैसे हम क्या कहते हैं घ्रातक युग, घ्रातक कुल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं घ्रातक कुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनात्रिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैवल्य, ठीक है। कैवल्य, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसे हम क्या कहते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे पूर्ण ज्ञान हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैवल्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो वो था आपका नंद का, ठीक है, नंद का शासन था, तो ऑप्शन इसका नंद सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था आपका झेलम नदी के किनारे, ठीक है। झेलम नदी के किनारे हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के किससे की गई है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है, ठीक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द प्रिंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलों ने सबसे पहले किस देवता की उपासना शुरू की थी? ठीक है, तमिलों ने सबसे पहले किस देवता की उपासना शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुरुगन, ठीक है। मुरुगन उनके एक पूजनीय देवता थे, उन्होंने इनकी उपासना शुरू की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुरुगन की, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क ने, ठीक है। कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ कराया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था आपका अम्मेचर, ठीक है, अम्मेचर कहा जाता था। संगम काल में मंत्रियों को अम्मेचर कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्मेचर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंतिका, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंतिका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने, ठीक है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यूनानियों ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मथुरा संग्रहालय में किस काल की मूर्तियों की मात्रा अधिक है? मथुरा संग्रहालय में किस काल की मूर्तियों की मात्रा अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण काल की, ठीक है। कुषाण काल की मूर्तियों की मात्रा अधिक है मथुरा संग्रहालय में, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे आपके पतंजलि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश जो था वो मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सातवाहन वंश। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धू की खड़ी प्रतिमा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे कट देना आपका बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी की प्रतिमा जो है वो किस काल में बनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण काल में। ठीक, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसने चंद्रगुप्त की प्रशंसा की? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। ठीक है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी? तो गुप्त की प्रशंसा की गई थी हरिसेन के द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरिसेन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महरौली लोह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है, महरौली लोह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ शताब्दी में। ठीक है, चतुर्थ शताब्दी में महरौली लोह स्तंभ का निर्माण हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थ शताब्दी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे तो उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है कालिदास। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इस पीडीएफ में लिए हैं। तो किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। ठीक, गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के हैं? अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के। ठीक है, गुप्त वंश के चित्र हैं अजंता की गुफाओं में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय अशोक किसे कहा जाता था? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। अब आप लोग ये बताइएगा कि एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं? ठीक है, एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलंकियों ने। ठीक है, सोलंकियों ने दिलवाड़ा की प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलंकियों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महाबलीपुरम के 5 रथ किस वंश ने बनवाए थे? महाबलीपुरम के 5 रथ किस वंश ने बनवाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश ने। ठीक है, पल्लव राजवंश ने महाबलीपुरम के 5 रथ बनवाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ? कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन के। ठीक है, नरसिंह वर्मन के आदेश पर निर्मित हुआ आपका कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह देव प्रथम ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी गई थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हुआ था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश में। ठीक है, चालुक्य वंश में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चालुक्य वंश में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश का महान शासक था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपको अनंगपाल को। ठीक है, अनंगपाल को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंगपाल को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तलाक के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है?
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंधार कला के कारण। ठीक है, गंधार कला के कारण, तो इसका करेक्ट आंसर जो है गंधार कला के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ठीक है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। ठीक है, महिपाल प्रथम बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैव धर्म को। ठीक है, शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैव धर्म ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने। ठीक है, इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इब्न बतूता ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंगेज खां। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे इल्तुतमिश कर लेना। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था चंगेज खान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देवगिरी में। ठीक है, यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगिरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलेखन में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलेखन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद के काल में। ठीक है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नसीरुद्दीन महमूद के काल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो किन दो भाषाओं को जानते थे? अमीर खुसरो किन दो भाषाओं को जानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी और फारसी को। ठीक है, अमीर खुसरो किन दो भाषा को जानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिंदी और फारसी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किस शासक ने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किस शासक ने पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित करने वाला कौन सा शासक था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भीम द्वितीय ने। ठीक है, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन हसन ने। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संगम राजवंश। ठीक है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम राजवंश। ठीक है, चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेवराय को। ठीक है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका कृष्णदेवराय को। ठीक है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस वंश से था? पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस वंश से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौहान वंश से। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस वंश से था? तो वो था आपका चौहान राजवंश से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक के मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन ये नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि 2 गुंबदों का निर्माण, 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था किस शासक के मकबरे में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी के मकबरे में 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य ने। ठीक है, रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांदी का सिक्का किस शासक ने शुरू किया था? चांदी का सिक्का किस शासक ने शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी ने। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? तो भेजा था आपका कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले भेजा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन हॉकिंस ने। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूरत में। ठीक है, सूरत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूरत में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद का निज़ाम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बालाजी विश्वनाथ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किस शासक का रहा? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किस शासक का रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह का। ठीक है, मोहम्मद शाह का मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन रहा, तो वो रहा आपका मोहम्मद शाह का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में किसके अनुशंसा पर पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में किसकी अनुशंसा में पड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में भारत में डाली गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज यूल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने पहली बार 1940 में किसके निर्माण के लिए मांग रखी? मुस्लिम लीग ने पहली बार 1940 ईस्वी में किसके निर्माण के लिए मांग रखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान के निर्माण के लिए। ठीक है, पाकिस्तान के निर्माण के लिए 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पहली बार अपनी बात रखी है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्या कहा था? गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्या कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को क्या कहा था? तो ये कहा था आपका पोस्ट डेटेड चेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट डेटेड चेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड पैथरिक लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथरिक लॉरेंस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड पैथरिक लॉरेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ पर किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का सर्वोत्तम प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके सर में लाठी पड़ी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली थी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कादम्बिनी गांगुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं। ठीक है, क्या कथन है आपका? भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन किसने कहा था? ठीक है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? ठीक है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रसेनजित। ठीक है, प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में राज्य करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रसेनजित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13वें शिलालेख में। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13वें शिलालेख में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? ठीक है, 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बलबन ने। ठीक है, बलबन ने 40 गुलामों के दल का विनाश किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बलबन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? ठीक है, मानहानि का दावा किसके विरुद्ध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध बाल गंगाधर तिलक ने मानहानि का दावा किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? ठीक है, मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता थे। ठीक है, होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुब्रमण्यम अय्यर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं वीडियो का क्वेश्चनों का कलेक्शन लाता रहूँगा इस चैनल पे। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।